हेलो क्लास 10th। आज हम हमारी चैप्टर फर्स्ट जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द कोरेजन एंड एसिडिटी, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरेजन की। तो व्हाट इज़ कोरेजन? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में बेटा जो मेटल्स के सामान होते हैं, जैसे कि मेनली आयरन की बनी हुई कोई चीज़ें, जैसे कि छोटी सी कील या फिर बहुत बड़े से कूलर, जो कूलर होते हैं जो लोहे वाले बनाए जाते हैं, हम उनकी बात करें, प्लास्टिक वालों की नहीं। सो जो कूलर होते हैं या फिर इन शॉर्ट आयरन की बनी जो चीज़ें होती हैं, जो इन स्टार्टिंग में जब वो होती हैं बेटा, तो उनमें एक शाइन होती है, उनकी एक चमक होती है, राइट। बट जैसे 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 वो ओल्डर होती तक जाती हैं तो उनकी जो शाइन है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। सो ये रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा होता है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन के साथ ही है, बाकी जितने भी अगर आप मेटल्स के सामान देखें, जैसे कि कॉपर से बनी हुई कुछ चीज़ें या सिल्वर से बनी हुई कोई चम्मच या ग्लास होता है, अगर वो सब सारी चीज़ें, तो वो धीरे धीरे क्या होती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्साइड होने का मतलब कि अगर कोई मेटल है वो एक ऐसी प्लेस पे रखा है जहाँ पर क्या है, थोड़ी सी ऑक्सीजन मौजूद है या थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मौजूद है। सो ऑक्सीजन क्या करता है, उन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है और उन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। एक इक्वेशन में अगर हम उससे लिखना चाहें कि होता क्या है, सो ये एक रिएक्शन लिखी मैंने जहाँ पर आपका क्या लिखा है, मेटल। मेटल की रिएक्शन किससे हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ, एंड इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जितने भी कॉपर है या सिल्वर है या आयरन होता है, तो उनके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है। और ये लेयर क्या होती है, उनके ऊपर बनती जाती है एंड एक लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो भी मेटल्स की बनी चीज़ें होती हैं उनकी रस्टिंग हो जाती है। ओके, सो रस्टिंग हो जाती है मेटल्स की। एंड जैसे कि क्या होता है, अगर आयरन की कोई चीज़ है बेटा, अगर उसके ऊपर हम देखते हैं आपको ब्राउन कलर का कुछ पाउडर पाउडर जैसी चीज़ दिखाई देती है, तो वो क्या होता है, वो क्या है, मेटल ऑक्साइड है वो, जो कि कैसे फॉर्म हुआ, अगर उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाए। वैसे ही कॉपर के ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिखाई देगा। सिल्वर होता है तो उसके ऊपर आपको कुछ ब्लैक कलर की लेयर दिखाई देंगी। तो ये सब क्या, जो भी सिल्वर के बने हुए चीज़ें होती हैं उनके ऊपर। सो ये है क्या बेटा, एक नॉर्मल टर्म में बोला जाए तो जितने भी मेटल होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में, उनमें रस्टिंग हो जाती है। एंड ये जो पूरी प्रोसेस रेस्टिंग होती है और क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। और जो पूरी प्रोसेस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरेजन ऑफ मेटल्स बोलते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टर्म है हमारा दैट इज रेंसिडिटी। ओके, सो बिफोर रनसिडिटी को स्टार्ट करने से पहले कुछ कोरिजन के प्रिवेंशन बनाना चाहती हूँ मैं। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो कूलर होते हैं बेटा, या फिर जो हमारे स्कूल में सीट होती है, जो किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती हैं, लोहे की बनी हुई होती है, तो उन पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, अगर उसमें पेंट कर दिया जाए, सो जो प्रोसेस है रस्टिंग की वो बहुत कम हो जाती है या फिर ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है। तो ऐसी कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप रस्टिंग को या कोरिजन को रोक भी सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम रंसिडिटी की बात करें तो रंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स। ऑयल है, फैट है, फैट्स की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने इन शॉर्ट कोई चीज़ ऐसे बनाई जो कि किस में बनाई गई है, ऑयल या फैट में बनी है, तो जब आप उसे बनाते हैं तब वो ठीक है। आफ्टर सम टाइम उसका टेस्ट क्या हो जाता है, थोड़ा ख़राब हो जाता है। कभी कभी उसमें से एक वियर्ड सी स्मेल आने लगती है। एंड समर्स में ये ज़्यादा होता है, बिकॉज समर्स में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। एंड ये जितनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे ऑयल या फैट से बनती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। उनके ख़राब होने का रीज़न क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से वो सारी कंटेंट जिनमें ऑयल या फैट हो वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है। इसको रोकने के लिए कि हम प्रिवेंशन कैसे क्या करें कि रंसिडिटी कम हो सके, सो एक तो पहले हमारे पास होता है रेफ्रिजरेटर। सो हम रेफ्रिजरेटर में ऐसी सब्सटेंस रखते हैं तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है जो हमारे फैट और ऑयल में हो रही है वो कम हो जाती है। ठीक है। क्यों कम होती है, बिकॉज जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो जैसे ही लो टेम्परेचर होता है तो ऑक्सीडेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है। उसके अलावा कुछ अदर प्रिवेंशन है रंसिडिटी को रोकने के लिए, वो होते हैं कि हम एक जो भी हम सामान रख रहे हैं जो कि हमारे ऑयल या फैट से बना हुआ है, उनको हम एक एयर टाइट कंटेनर में रखें, जिनसे क्या हो कि एयर वहाँ पर ना जा पाए और जो प्रोसेस है, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो ना हो पाए। ठीक है। ये दोनों ही बहुत छोटे से टॉपिक थे हमारे क्लास 10th के, लास्ट टॉपिक है। एंड इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर 1 है वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है, पूरा हो चुका है।